गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्रश्नावली 1.4 का आज पहला पढ़ेंगे। इसमें पता करना है शांत या अशांत आवर्ती। शांत जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अशांत जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब बच्चों शांत और अशांत क्या है, आप 9th में भी पढ़े हैं। जो पूरा पूरा कट जाए, जैसे कि 4 है और 2 से भागा दिए तो पूरा कट गया, तो ये शांत है। लेकिन अगर कुछ ऐसा दे जो पूरा पूरा ना कट जाए, दशमलव में ही, जैसे 10/3 इसको भागा देंगे तो हमेशा 3 दशमलव कुछ कुछ आते रहेगा, जो रिपीट होते चल जाएगा दशमलव के 3 अंक या 4 अंक के बाद, तो उसे हम लोग अशांत बोलते हैं। ज़्यादातर जो शांत होते हैं वो परमेय संख्या होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। शांत हमेशा परमेय संख्या होते हैं, संख्या होती है। अशांत जो होता है सब याद रखिएगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। शांत परमेय संख्या होती है, अशांत अपरिमेय संख्या होती है। परमेय तो आप जानते हैं जो P/Q के रूप में होता है, और अपरिमेय जो P/Q के रूप में नहीं होता है। अब है अधिकांश अभाज्य संख्या। हर में देखेंगे, अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश में बोल सकते हैं। अधिकांश हर अगर अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या होता है, तो अधिकांश हर अगर अभाज्य संख्या होता है तो वो उसको मान लीजिए कि अशांत ही होगा। अधिकांश, पूरा नहीं, जिसका हर अभाज्य संख्या में आ रहा है वो समझिए कि अशांत होगा। सभी में ये लागू नहीं होगा, ज़्यादातर के रूप में मान सकते हैं। हमने समझ लिए शांत और अशांत। अब शांत और अशांत में हमेशा 2 इंटू इतना के फॉर्म में होना चाहिए। 2 गुना 2 के पावर 5, 2 के पावर m और 5 के पावर m या m, कुछ भी हो, इतना के फॉर्म में होना चाहिए। अगर हर कोई का हर है जो इतना से कटता है, गुणनखंड होता है, तो वो शांत होगा। ये प्रक्रिया है। दूसरा है डिवाइड प्रक्रिया, कि इसको इससे भागा दे दीजिए, अगर कट गया तो शांत हो गया। तो भागा वाली प्रक्रिया नहीं बताया जा रहा है, कह रहा है कि बिना लंबा विभाजन किए आप बताइए। तो सबसे पहले आप इतना समझ गए, 31/25 को हम लोग लिए तो 5 से ही कटेगा, तो 6, 2, 6 से, फिर 1, 2 हो गया कितना, 125, फिर 25, फिर मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। हम इसको ऐसे 13, 31, 25 को लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 की पावर 5। अब कैसे पता करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है? तो यहाँ पर 5 के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। ये सिर्फ 5 से ही इसका हर कट रहा, और इसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं। गुणनखंड का मतलब समझते हैं ना, फैक्टर, जैसे एलसीएम लिए, इसके अलावा कोई से कट रहा है तो नहीं। अगर 2 के पावर n, इसको पावर n रखिए, m रखिए, जो आपको मान है वो नाम रखिए। अगर ये दोनों के गुणनखंड रूप में अगर हर काटता है तो वो हमेशा शांत होगा। तो शांत होने के 3 पर 2, पहला क्या है, डिवाइड मेथड, आप उसको उससे भागा दीजिए, पूरा पूरा कट गया तो शांत है। दूसरा 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में होता है, वो शांत होता है। ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला है 17/8। ये समझ गए। अगर इसको वेरीफाई करने की बात किया जाए तो आपको नहीं समझ में आए तो अभी हम लोग क्या लिखे, 13/5 के पावर 5, अगर ऊपर गुना कर दीजिए 2 के पावर 5 से, नीचे कर दीजिए 2 के पावर से। अगर इसको भी गुना करके जो यहाँ पर लाइएगा और इसको लाइएगा तो जब डिवाइड करिएगा तो कट जाएगा, उतना भागा नहीं देंगे। आप देखिएगा करके आ जाएगा। दूसरा है बच्चों 17
बटा 8। अब इसमें देखिए, अब 8 को गुणनखंड करते हैं तो 2 4 2 मतलब 17 2 के पावर क्यू। तो ये भी शांत होगा। इसका क्या प्रोसेस बोलेंगे कि इसका जो गुणनखंड है हर माने 8 का गुणनखंड है, 8 का गुणनखंड क्या है 2 के पावर n है, इसके अलावा कोई और नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें जो था 2 के पावर, इसमें 5 के पावर था, 5 के पावर के अलावा कोई गुणनखंड नहीं था, इसीलिए शांत हुआ। इसमें 2 के अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं है, देखिए 2 4, इसीलिए ये भी शांत हुआ, दूसरा भी। आप समझ रहे हैं, या तो 2 के पावर इस रूप में कट जाए, हर कौन हर, या ये सिर्फ रहे, या तो ये सिर्फ रहे और ये दोनों के अलावा कोई और न रहे, तो वो शांत होगा। तो दोनों समझ गए, ये 5 के पावर में था, ये 2 के पावर में था, इसके अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए ये दोनों शांत हुए। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है 64 455। तो 455 का अगर हम करते हैं तो क्या हो गया, 5 से तो 9 1, अब देखिए 7 से तो 13, इसका गुणनखंड ऐसे आ रहा है, मतलब 64 क्या आ रहा है 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। तो अब हम कह सकते हैं कि ये अशांत है, क्योंकि ये 2 इसके गुणनखंड के रूप में नहीं आ रहा है। तब बोलिएगा सर 5 तो आ रहा है, तो इसके अलावा कोई दूसरा इसका गुणनखंड होगा या तीसरा, तब वो अशांत हो जाएगा। कहने के मतलब आप प्रक्रिया में ये सीखे कि जो या तो 2 का गुणनखंड में हो, या तो 5 का गुणनखंड में हो, या दोनों का गुणनखंड में हो, तो वो शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई और गुणनखंड में है तो वो अशांत होगा। तो 3 समझ गए हम लोग, शांत और अशांत। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है 15/1600। तो ये तो आप ऐसे आसानी से भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका हर है तो ये हमेशा 2 से भी कटेगा और 5 से। इसका गुणनखंड किया जाए तो 2 का नया सकना कितना हो गया 1600 है ना, नया सकना है 16, हाँ 800, फिर 2 400, फिर 2 200, फिर 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 2, फिर 5 5। इसका मतलब हो गया बच्चों 15 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। देखिए नियम का फॉलो कर रहा है। तो कंडीशन क्या क्या सीखे हैं, पहला या तो 2 के गुणनखंड में हो, दूसरा या तो 5 के गुणनखंड में हो, या तो दोनों के गुणनखंड में हो। तो हमको यहाँ पर दोनों मिल रहा है, n के जगह पर यहाँ 6 मिल रहा है और यहाँ n के जगह पर 2। आप n p q जो भी ले सकते हैं इसका पावर। तो ये क्या हो जाएगा, आप ऑलरेडी पता लगा लिए कि ये भी क्या होगा शांत, क्योंकि ये नियम का पालन कर रहा है। अब है हम लोग को पांचवा, कह रहा है 29/। देखिए ये पहले भी बोले थे कि अधिकांश अगर हर, जो हर डिनोमिनेटर अभाज्य संख्या हो तो वो मोस्टली क्या होगा अशांत होगा, अधिकांश अशांत होगा। देखिए ये अभाज्य संख्या है, अगर आपको न है तो फिर 343 को आप 7 से करिए 49, फिर 7 से करिए तो ये आ गया। कहने का मतलब बच्चों कि ये 7 के पावर 3 में आ रहा है, ना इसको 2 से बाजता है ना 5 से है, तो ऑलरेडी क्या हो गया अशांत हो गया। अब समझ गया शांत अशांत। आसान से 3 कंडीशन, या तो 2 के पावर में कटे, या तो 5 के पावर में कटे, या तो दोनों को फॉलो करें। ठीक है, अब है छठा नंबर।
अब छठा देखिए क्या है, तो छठा तो आप बना ही लीजिएगा। क्या लिखा है 2 3, अब यहां पर दिया है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 के पावर 3, उससे कोई मतलब नहीं। बताए थे ना कि 2 के पावर n और 5 के पावर n भी हो सकता, दोनों बराबर भी हो सकता है, या यहाँ पर 5 के पावर p लिख दिए, यहाँ पर ये p लिख दिया, यहाँ पर q कर दिए, दोनों अलग अलग, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पावर अलग अलग हो सकता है। तो देखिए ये गुणनखंड के रूप में है 2 से भी और 5 से, तो ऑलरेडी शांत है, बस तुरंत सेलेक्ट कर लिए। समझ गए आसानी से। 3 चीज याद रखिए, या तो 2 का गुणनखंड का हो, या तो 5 का गुणनखंड का हो, या तो दोनों का हो गुणनखंड का। अगर इसके अलावा किसी से गुणनखंड का होता है तो फिर वह आसान हो जाएगा। अब है 7 नंबर, एक 129 2 के पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखिए आप पहले ही पकड़ लिए कि 2 का गुणनखंड के रूप में भी है, 5 का भी गुणनखंड के रूप में है, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया 7। तो जैसे ही 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा आसान। क्या बताए थे वो 2 ही काम करता है, या तो 2 का गुणनखंड में हो, या तो 5 का गुणनखंड में हो, या तो दोनों को। इसके अलावा कोई आ रहा है तो फिर क्या हो गया आसान। आप एनसीईआरटी बुक में पढ़िएगा थ्योरम, उसमें साफ लिखा हुआ है P और Q के गुणनखंड मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, तो वो ऋणात्मक पढ़िएगा। अब आगे है, ये आसान हो गया। अब है 8वां नंबर 6/15। तो ऑलरेडी ये देखिए आप इसको क्या करेंगे 15 का गुणनखंड करें तो आ गया 5 और 3। तो 5 क्या है, क्या है 3 का 1 है, तो ये क्या है शांत है। ऐसे भी कहें तो 15 चौके 60, तो 5 के गुणनखंड के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा शांत। 2 का गुणनखंड हो या 5 का हो, और 2 और 5 दोनों रहते हुए में तीसरा है तो वो गुणनखंड शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब है 9 नंबर। तो देखिए खुद से पता करिए कि 35/50 है, तो देखिए बच्चों बनाइए इसको फटाक से। तो क्या हो गया फिर उसको करेंगे 2 25 5 5, ये ऑलरेडी 5 के गुणन के दोनों का नियम का पालन कर रहा है, 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2, तो क्या हो गया शांत। मतलब इसका जो हर है वो 2 और 5 के गुणनखंड के नियम का पालन कर रहा है, साफ दिख रहा है। ठीक है। अब है 77/210। तो फिर देखिए 210 का अधिक करिए, तो हो गया 105। अब है 5 से 2 1, अब नहीं आ रहा, अच्छा फिर 3 से 7, तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 इस तरह से आ रहा है 77। 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1, तो क्या बोले 2 और 5 के अलावा गुणनखंड हो गया। 2 है 5 भी है लेकिन इसके अलावा गुणनखंड है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा अशांत। तो आपने शांत और अशांत समझ गए बच्चों। अब हम लोग दूसरा नंबर उसी को कह रहा है कि आप बताइए। तो अभी बताएं परिमेय संख्या हमेशा शांत होती है, उसको गुना करके अब बना लीजिएगा। तीसरा में देखिए हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं। बच्चों तीसरा नंबर में है वो प्रश्न बढ़िया नहीं लिखेंगे। तीसरा कहा क्या रहा है कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 43 दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाक्य रुक गया, मतलब ये कट गया है। तो हम क्या बोले थे
ये शांत हो गया, मतलब ये 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होगा। और ये क्या है, कट गया तो शांत है। और शांत जो होता है, शांत हमेशा परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो क्या हो गया? परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। समझ गए? तो शांत हमेशा परिमेय संख्या होता है, क्योंकि शांत क्या है? ये कट गई। यही आपको पता करना है तीसरा में कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। दूसरा कह रहा 0 1 2 1 2 0 0 1 2 0 1 2, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, ये कटा नहीं है, बढ़ते ही जा रहा है। तो क्या हो गया? बढ़ते जा रहा है तो अशांत। और क्या बताए थे बच्चों कि अशांत हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अशांत हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कंप्लीट। अब तीसरा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर रेकरिंग है। तो हमने 9th क्लास में पढ़े थे कि किसी का रेकरिंग होता था, जैसे कि आप याद होगा 0 ऐसा रेकरिंग था, अगर 1 पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करते थे, तो इधर लिखते थे 6 + 0.6, तो 10x = प्लस, यहाँ क्या मानते थे? x, इधर प्लस में तो इधर माइनस में। तो देखिए क्या आ जाता था? 6/9। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, x बराबर क्या हो गया? 2/3। और 2/3 क्या है? परिमेय किया परिमेय, तो आप बोलते हैं परिमेय संख्या। इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पर रेकरिंग है, मतलब 1 पर 9 शून्य से गुना होगा। ये हमको करना नहीं है, 2 2 4 2 6 7 8 9 करना नहीं है। तो हमको पता है कि रेकरिंग में जब भी होगा तो वो परिमेय संख्या में होगा। परिमेय संख्या। और हमको सिलेक्ट करना था रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हमने सिलेक्ट कर लिए, पहला हो गया परिमेय, दूसरा अपरिमेय और तीसरा हो गया परिमेय संख्या। तो इस तरह से बच्चों आप लोग का वास्तविक संख्या, रियल नंबर कंप्लीट हो गया आज एनसीईआरटी का। ठीक है, अब फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।